शादी के बहुत दिनों बाद मैं पीहर आई थी। पटना के एक पुराने मोहल्ले में ही मेरा पीहर था और आज भी है। यहाँ 6-7 फुट की गलियों में मकान एक दूसरे से सटे हैं। छतों के बीच भी 3-4 फुट की दूरी थी। मेरे पति संकल्प मुझे छोड़कर विदेश दौरे पर चले गए थे। साल में 2-3 टूर तो इनके हो ही जाते थे। मैं मम्मी के साथ छत पर बैठी थी। शाम का वक्त था। हमारी छत से सटी पड़ोसी की छत थी। उस घर में एक लड़का अविनाश रहता था। मुझसे 4-5 साल बड़ा होगा। मेरे ही स्कूल में पढ़ता था। मुझे अचानक उसकी याद आ गई। मैं मम्मी से पूछ बैठी, अविनाश आजकल कहाँ है? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले वही ये घर छोड़कर चला गया था। वैसे भी वह तो किराएदार था। पटना पढ़ने के लिए आया था। मैं किचन में चाय बनाने चली गई पर मुझे अपने बीते दिन अनायास याद आने लगे थे। मन विचलित हो रहा था। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। कप में चाय छान रही थी तो आधी कप में और आधी बाहर गिर रही थी। मन रह कर अतीत के गलियारों में भटकने लगा था। खैर, मैं चाय बनाकर छत पर आ गई। ऊपर मम्मी पड़ोस वाली छत पर खड़ी आंटी से बातें कर रही थी। दोनों के बीच बस 3 फुट की दूरी थी। मैंने अपनी चाय आंटी को देते हुए कहा, आप दोनों पी लें, मैं अपने लिए फिर बना लूंगी। मैं उन दोनों से अलग छत के दूसरे कोने पर जा खड़ी हुई। अंधेरा घिरने लगा था। बिजली चली गई तो बच्चे शोर मचाते बाहर निकल आए। कुछ अपनी अपनी छत पर आ गए। ऐसे ही अवसर पर मैं जब छत पर होती थी, अविनाश मुझे देखकर मुस्कुराता था तो कभी हवा में हाथ उठाता था। मैं उस वक्त 8वीं कक्षा में थी। मैं अक्सर कपड़े सुखाने छत पर आती थी। अविनाश भी उस समय छत पर ही होता था, खासकर छुट्टी के दिन। एक दिन जब मैं छत पर खड़ी थी तो बिजली चली गई। कुछ अंधेरा था। अविनाश ने पास आकर एक पर्ची मुझे पकड़ा दी और फिर जल्द ही वहां से मुस्कुराता हुआ भाग खड़ा हुआ। मैं बहुत डर गई थी। पर्ची को कुर्ते के अंदर छिपा लिया। बचपन और जवानी के बीच के कुछ वर्ष लड़कियों के लिए बड़े कश्मकश भरे होते हैं। कभी मन उछलने कूदने को करता है तो कभी बाली उम्र से डर लगता है। कभी किसी को बाहों में लेने को जी चाहता है तो कभी खुद किसी की बाहों में कैद होने को जी करता है। मैंने बाद में उस पर्ची को पढ़ा। लिखा था, दीपा, तुम मुस्कुराती हो तो बहुत सुंदर लगती हो और मुझे ये देखकर खुशी होती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। मेरी दीदी की शादी थी। मेहंदी की रस्म थी। मैंने भी दोनों हाथों में मेहंदी लगवाए और शाम को छत पर आ गई। अविनाश भी अपनी छत पर था। उसने मुस्कुराकर हाथ लहराया। न जाने मुझे क्या सूझा कि मैंने भी अपने मेहंदी लगे हाथ उठा दिए। उसने इशारों से रेलिंग के पास बुलाया तो मैं किसी आकर्षणवश खींची चली गई। उसने तुरंत मेरे हाथों को चूम लिया। मैं छिटक कर अलग हो गई। अविनाश को जब भी मौका मिलता मुझे चुपके से पर्ची थमा जाता था। यूं ही मुस्कुराती रहो पर्ची में अक्सर लिखा होता। मुझे अच्छा तो लगता था पर मैंने न कभी जवाब दिया और न ही कोई इजहार किया। मैंने +2 के बाद कॉलेज ज्वाइन किया था। एक दिन अचानक दीदी ने अपनी ससुराल से कोई अच्छा रिश्ता मेरे लिए मम्मी पापा को सुझाया। मैं पढ़ना चाहती थी पर सब ने एक सुर में कहा, इतना अच्छा रिश्ता चलकर अपने दरवाजे पर आया है, इस मौके को नहीं गंवाना है, तुम बाकी पढ़ाई ससुराल में कर लेना। मेरी शादी की तैयारी चल रही थी। अविनाश ने एक पर्ची मुझे किसी छोटे बच्चे के हाथ भिजवाए। लिखा था कि शादी मुबारक हो, ससुराल में भी मुस्कुराती रहना। शायद तुम्हारी शादी की मेहंदी लगे हाथ देखने का मौका न मिले, इसका अफसोस रहेगा। मैं शादी के बाद ससुराल इंदौर आ गई। पति संकल्प अच्छे नेक इंसान हैं पर अपने काम में काफी व्यस्त रहते थे। काम से फुर्सत मिलती तो क्रिकेट के शौकीन होने के चलते टीवी पर मैच देखते रहेंगे या फिर खुद बल्ला उठाकर अपने क्रिकेट क्लब चले जाएंगे। वैसे इसके लिए मैंने उनसे कोई गिला शिकवा नहीं किया था। मम्मी की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। दीपा, कल पड़ोसी प्रदीप अंकल की बेटी मोहिनी की मेहंदी की रस्म है और लेडीज संगीत भी है। तुम तो उसे जानती हो, तुम्हारे स्कूल में ही थी, तुमसे 2 क्लास पीछे। तुम्हें खासकर बुलाया है। मोहिनी ने भी कहा था दीपा दी को जरूर साथ लाना, तुम्हें चलना होगा। अगले दिन शाम को मैं मोहिनी के यहाँ गई। दोनों हाथों में कोहनियों तक मेहंदी लगवाए। कुछ देर तक लेडीज संगीत में भाग लिया। फिर बिजली चली गई तो मैं अपने घर लौट आए। हालांकि वहां जनरेटर चल रहा था। म्यूजिक सिस्टम काफी जोर से बज रहा था। मैं ये शोरगुल ज्यादा नहीं झेल पाए इसलिए चली आए। मैं अपनी छत पर गई। मुझे अविनाश की याद आ गई। मैंने अचानक मेहंदी वाले दोनों हाथों को हवा में लहरा दिया। पड़ोस वाली आंटी ने अपनी छत से मुझे देखा। वे समझी कि मैंने उन्हें हाथ दिखाए हैं। रेलिंग के पास आकर मुझे पास बुलाया और फिर मेरे हाथ देखकर बोली, काफी अच्छे लग रहे हैं मेहंदी वाले हाथ।
रंग भी पूरा चढ़ा है। दूल्हा जरूर बहुत प्यार करता होगा। मैंने शर्मा कर अपने हाथ हटा लिए। रात में मैं लैपटॉप पर ऑनलाइन थी। मैंने अप्रत्याशित अविनाश की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी और तत्काल एक्सेप्ट भी कर लिया। थोड़ी ही देर में उसका मैसेज आया कि कैसी हो दीपा और तुम्हारी मुस्कुराहट बरकरार है ना। संकल्प को भी तुम्हारी मुस्कान अच्छी लगती होगी। मैं आश्चर्यचकित रह गई। इसे संकल्प के बारे में कैसे पता है? अतः मैंने पूछा, तुम उन्हें कैसे जानते हो? मैं दुबई के सेंट्रल स्कूल में टीचर हूँ। संकल्प यहाँ हमारे स्कूल में कंप्यूटर और वाईफाई सिस्टम लगाने आया था। बातों बातों में पता चला कि वह तुम्हारा पति है। उसने ही तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर दिया है। खैर, तुम बताओ कैसे हो? बीवी बच्चे कैसे हैं? मैंने पूछा। पहले बीवी तो आए, फिर बच्चे भी आ जाएंगे। तो अभी तक शादी नहीं की? नहीं, अब कर लूंगा। क्यों? हर क्यों का जवाब हो जरूरी नहीं है। वैसे एक बार तुम्हारी मुस्कुराहट देखने की इच्छा थी। खैर छोड़ो, और क्या हाल है? पड़ोस में मोहिनी की मेहंदी की रस्म में गई थी। तब तो तुमने भी अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगवाई होगी। हाँ, जरा वीडियो ऑन करो, मुझे भी दिखाओ। तुम्हारी शादी की मेहंदी नहीं देख सका था। लो देखो, कहकर मैंने वीडियो ऑन कर अपने हाथ उसे दिखाए। ब्यूटीफुल। अब एक बार वही पुरानी मुस्कान भी दिखा दो। ये तुम्हारे रिकॉर्ड की सुई बार बार मुस्कुराहट पर क्यों अटक जाती है? तुम्हें कुछ पता भी है, एक भाषा ऐसी है जो सारी दुनिया जानती है। कौन सी भाषा? मुस्कुराहट। मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया मुस्कुराती रहे, और बेशक दीपा भी। मैं हंस पड़ी। वह बोला, बस यह अरमान भी पूरा हो गया। मुझे लगा मेरी भी सुसुप्त अभिलाषा पूरी हुई। अविनाश के बारे में जानना चाह रही थी, अतः बोली, अपनी शादी में बुलाना नहीं भूलना। अब पता मिल गया तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता। इसी बहाने एक बार फिर तुम्हारे मेहंदी वाले हाथ और वही मुस्कुराता चेहरा भी देख लूंगा। अब ज्यादा मस्का न लगाओ, जल्दी से शादी का कार्ड भेजो। खुशी हुई शादी के बाद तुम्हें बोलना तो आ गया। आज से पहले तो कभी बात भी नहीं की थी। हाँ, इसका अफसोस मुझे भी है। एक बार फिर बिजली चली गई, इंटरनेट बंद हो गया। अविनाश कितना चाहता था मुझे, शायद मैं नहीं जान पाती अगर उससे आज बात नहीं हुई होती। कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।